उलमा के आपस के इख्तलाफ को देखकर वो नौजवान तबका उलमा से बदजन हो। मैं हक पर हूँ, मेरी तहकीक सच्ची है, वो बातिल है, उनकी तहकीक सच्ची नहीं है। और नौजवान तबके के अंदर फिरका वारियत और तअस्सुब की आग भड़क रही। फिर इन हजरात का इल्मी इख्तलाफ है, नौजवान तबका उसको झगड़ा समझा। और ये इख्तलाफ सिर्फ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी और मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के दरमियान नहीं है, और मसालिक वाले जितने हैं आपस में इख्तलाफ चल रहा है। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। इख्तलाफ जब इल्मी हो तो वो इख्तलाफ रहमत बन जाता है। सिर्फ रहमत ही नहीं बनता, इख्तलाफ करने वाले मुज्तहिद को उस पर सवाब मिलता है, उसको अजर मिलता है। अगर वो फिर गलती पर भी हो, इल्मी इख्तलाफ है तो उस पर फिर भी उसको एक अजर जरूर मिलता है। और यही अल्लाह का हुक्म भी है, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि उनको आप जवाब दो, उनके साथ इख्तलाफ करो, मगर कौन सा तरीका? जो अहसन तरीका है। आसान तरीके के अंदर ये है कि इल्मी जवाब हो, तहकीकी जवाब हो। और अहसन तरीके के अंदर ये नहीं आता कि कीना बुग़्ज़ से हसद से सीना भर लो। और अहसन तरीके के अंदर ये भी नहीं आता इल्जाम तराशी, किरदार कशी शुरू कर दो। और अहसन तरीके के ऊपर ही सहाबा कराम सल्फ सालिहीन का इख्तिलाफ रहा। और आज तक ऐसे लोग, इसकी मिसालें मौजूद हैं, जो इख्तिलाफात के बावजूद क्या कर रहे हैं? सहाबा की सीरत से ये चीज मिल रही है, सल्फ सालिहीन की सीरत से ये चीज मिल रही है, औलिया की सीरत से हमें ये मिल रहा है, अकाबिरीन की सीरत से हमें ये चीज मिलती है। इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे यहाँ दावतों में शरीक हो रहे हैं, इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं। इख्तिलाफ बड़ों का है, छोटा जो तबका है, उनके जो चाहने वाले हैं, फैन फॉलोइंग है, उनमें से कोई दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल, कोई दूसरे की किरदार कशी नहीं कर रहा, तान तशनी का बाजार नहीं गर्म कर रहा, जैसे कि आज तान तशनी का बाजार गर्म, जैसे कि आज नफरतें इख्तलाफ के नाम पर बाजार के अंदर फैलाई जा रही। सहाबा का इख्तलाफ रहा है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपस में मसाइल का इख्तलाफ था, मगर इन इख्तलाफात के बावजूद आपस में मोहब्बत, उल्फत, अकीदत कायम है। इमाम शाफी का इमाम अबू हनीफा के साथ मसाइल में कितना इख्तलाफ, और एक दफा तो इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा की कब्र पर आ रो भी रहे और क्या कह रहे हैं, अगरचे हमारा इज्तिहाद मुख्तलिफ था, मगर मैं आज भी अबू हनीफा की असमत को सलाम पेश करता हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी का इख्तलाफ, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सियासी अफकार बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके बावजूद आपस में मोहब्बत, उल्फत है। दावतें की वाकयात हमें मिलते हैं, एक दूसरे की दावतें तनावुल फरमार, लेकिन कभी इख्तलाफ है जातियात को निशाना नहीं बनाया। और ना अपने चाहने ना उनके चाहने वालों ने ऐसा किया कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, अब हमने दूसरे को क्या करना, उनका तवा लगा, अब हमने उनकी किरदार कशी करनी है, और अब हमने नफरत का बाजार गर्म करना है। कभी ऐसा मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपस में इख्तलाफ है, बाज़ फिकी मसाइल का इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद मोहब्बत गालिब है, उल्फत गालिब है। और सल्फ सालिहीन बावजूद इख्तलाफ के बातिल के सामने शीश फैलाई हुई दीवार की तरह आ जाते। आज हम एक दूसरे के चंद मसाइल के अंदर वो दलाइल के अंबार लेकर आ रहे हैं, तहरीरों की बरसात कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वीडियोस लेकर आ रहे हैं, लेकिन बातिल जो है वो इससे फायदा उठा रहे हैं। वो स्कॉलर जिन्होंने इस बात की मेहनत की कि नौजवान को उलमा तबके से दूर कर, और उलमा ने मेहनत की नौजवान तबके को कुरान और हदीस के करीब करना है। अब वो जो नए स्कॉलर जन्म ले चुके थे और इस बात की मेहनत कर रहे थे कि हमने नौजवान तबके को उलमा से दूर करना है, उलमा के आपस के इख्तलाफ को देखकर वो नौजवान तबका उलमा से बदजन हो, तो इस वक्त बातिल के सामने शीश पिलाई हुई दीवार की तरह हमने खड़ा होना था। हम आपस में दस्तों गिरबां, हम आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कुरान और हदीस को फिट कर रहे हैं। मैं हक पर हूँ, मेरी तहकीक सच्ची है, वो बातिल है, उनकी तहकीक सच्ची नहीं है। तो इस चीज का तो कुरान ने भी इस चीज से तो कुरान भी मना कर रहा है। एक पत्थर उठाते हैं नीचे से कितने फितने जन्म ले रहे हो। तो इस वक्त आपस में दस्तों गिरबां होने की बजाय हमें उन फितनों का मुकाबला करना, उन फितनों को कलकमा करना है, और इन फितनों के सामने हमने आना है, कुरान हदीस सामने रखना है, ताकि ये फितने हमेशा के लिए दब जाए। तो आपस का इख्तलाफ सहाबा में था, लेकिन इख्तलाफ का ये मतलब नहीं है कैमरे खोले धड़ल्ले के साथ जो जी में आ रहा है बस आगे शेयर करना है। सोशल मीडिया का दौर है, हर बात हर बंदा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा।
کون کیا دلائل دے رہا ہے، کون کیا تحقیق پیش کر رہا ہے، ہر ایک دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے یہ سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارا نوجوان طبقہ علماء سے بچا اور نوجوان طبقے کے اندر فرقہ واریت اور تعصب کی آگ بھڑک رہی کہ علماء ہمارے دست و گرباں، مفتی طارق مسعود ہو یا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہو، دونوں ہمارے بڑے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ان کی ویڈیوز کے جا کر کمنٹ چیک کریں کہ کمنٹ کے اندر نوجوان طبقہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ تو ہمارے علماء تھے، آپ کی وجہ سے ہم دین کے قریب ہوئے، آپ ایک دوسرے کے دست و گرباں ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دلائل کی برسات کریں، میں حق پہ ہوں، وہ حق پر نہیں ہے، میں حق پہ ہوں، وہ نہ حق ہے۔ تو اس لیے آپس کے اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ نوجوان طبقہ بدظن ہو رہا ہے۔ پھر ان حضرات کا علمی اختلاف ہے، نوجوان طبقہ اس کو جھگڑا سمجھے، اور یہ اختلاف صرف مفتی عبدالواحد قریشی اور مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے درمیان نہیں ہے۔ مکتبہ فکر بریلوی کی آپ دیکھ لیں، ان کے اندر اختلافات علماء کا چلتا ہے، اور اسی طرح اہل حدیث طبقے کو دیکھ لیں، آپس میں اختلاف چل رہا ہے، اور مسالک والے جتنے ہیں آپس میں اختلاف چل رہا ہے، جماعتوں کے اندر تفریقیں پیدا کی جا رہی ہیں، جماعتوں کو توڑا جا رہا ہے، اور اس اختلاف کا سب سے بڑا نقصان ہم اہل سنت والجماعت کو ہمارا نوجوان طبقہ بن سکتا ہے۔ وہ نوجوان طبقہ جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارا کل ہے، جس نے دین کی باغ ڈور کو سنبھالنا ہے، وہ نوجوان طبقہ علماء کے اس اختلاف کی وجہ سے بدظن ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا اختلاف ہے، آپ جائیں ان کے پاس، بیٹھیں، اپنے دلائل دیں، ان کے دلائل سنیں، بات پسند آئے لے لے، ورنہ واپس آ جائیں، جیسا کہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا۔ یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے اختلاف کا کہ کیمرے کھول کے دھڑلے کے ساتھ اپنا اظہار معافی صبیر جو ہے سامنے کرے۔ اس کے ذریعے امت کے اندر مزید دراڑیں پیدا ہوں گی، مزید بٹوارے ہوں گے، اور غیر کی طرح وہ مجمع ہمارا چلا جائے گا، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اپنی صلاحیتیں، اپنی خدمات باطل کے سامنے لگائیں، باطل پر کھپیں، فتنوں کو مٹائیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی جو فیلڈ ہے، ختم نبوت کی ہے، مسائل کی ہے، لوگ کیسے نوجوان طبقہ آپ کی طرف دھڑلے سے آ رہے ہیں، جیسے فیلڈ ختم ہوتی ہے، فیلڈ سے ادھر ادھر نکلتے ہیں تو نوجوان متنفر ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی کون سی فیلڈ ہے؟ شادیوں والی ہے کہ ایک امت کے اندر جیسا کہ آج ہر طرف فحاشی عام ہو رہی ہے، نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کی نکاح پر خدمات ہیں، تو اس فیلڈ سے جیسے نکلتے ہیں، چاہے سیاسی فیلڈ ہے یا چاہے کسی اور حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی اختلاف ہے، آپ ان ویڈیوز کے کمنٹ چیک کریں۔ تو اس لیے آپس کے اختلاف کو ہم ختم کریں، محبت، الفت، پیار اور چاہت کا درس دیں، اور آپس کے اختلاف ہو بھی صحیح تو بجائے کیمرے کھول کے دھڑلے کے ساتھ فرنٹ میں بولیں، ہم ایک دوسرے کے پاس ٹائم لے کر جائیں، بیٹھیں، دلائل سنائیں، پھر جو بات سمجھ آئے اس پر ہم عمل کریں۔